देखिए, मैं बिहार से हूं। बिहार में जो अल्फ़ाबेट होता है ना, वो ABCD नहीं होता है। हमारे बिहार में अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं UPSC। यही अल्फ़ाबेट है बेटा, यही ड्रीम है। बिहार में सिंस लोगों के पास, और या झारखंड में या उत्तर प्रदेश में कमी है किस चीज़ की? तो ड्रीम देखने की। समाज बोलता है यही ड्रीम है। UPSC ड्रीम तो है, बट हमें पता होना चाहिए कहाँ स्टॉप करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, UPSC अपने आप में एक और लैंग्वेज देता है। UPSC अगर हम लास्ट में पहुंच रहे हैं तो उसके बाद CAT कैट एक पाथ खोलता है। हम रुक नहीं रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने सुना मैंने क्या बोला? 1 2 3 4 4 अटेम्प्ट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द UPSC। अब C के बाद कैट की तैयारी करो। मैं एक एक बात बताऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी, आप पूरा देखना, एक एक वर्ड सुनना। अगर वीडियो लंबी लग रही है तो डबल स्पीड में सुनना। UPSC के बाद ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो वीडियो को देखते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछना, या इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपने सारे डाउट्स क्लियर करना। तो चलो, हमें कब रुकनी है, कहाँ पे पाथ चेंज करनी है, क्या UPSC का गैप MBA में इंपैक्ट नहीं करेगा, मुझे MBA के लिए कैसे पढ़ना है, मैंने तो UPSC की पढ़ाई की है। मैं सब कुछ एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं प्लान B आफ्टर UPSC। UPSC 2024 PT का रिजल्ट अभी जस्ट आया है। बहुत से लोग डिसक्वालीफाई हैं, कुछ लोग क्वालिफाइड हो गए हैं। कांग्रेट्स जो क्वालिफाइड हो गए हैं, आप अच्छे से तैयारी करो, आगे बढ़ो और अपने ड्रीम को अचीव करने की कोशिश करो। मैं देखो एक बात बोलना चाहता हूं, इंडिया में ही नहीं हर एक जगह प्रिपरेशन फेज को कोई रिवार्ड नहीं देता है। आपने कैसी तैयारी की, कितना मेहनत किया, आपको कोई भी रिवार्ड नहीं देता है। रिवार्ड हमेशा सक्सेस को मिलती है। अगर मैं UPSC की बात करूं तो ये जो जर्नी है 13 लाख जनता से स्टार्ट होती है जो UPSC का फॉर्म फिल करते हैं, जो आते आते करीब 1056 जनता के पास रुक जाती है। तो एज पर द डेटा इस ईयर 1056 यस 1056 वैकेंसीज हैं UPSC में, जिसमें मैं IAS IPS और IFS की बात करूं तो करीब 400 वैकेंसीज है। 13 लाख जनता फॉर्म भरती है। एग्जाम्स देने के लिए करीब 5 to 6 लाख लोग जाते हैं। और जो कल रिजल्ट आई है UPSC PT 2024 में ओनली 14,600 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो जर्नी जो 3 लाख से 13 लाख से स्टार्ट होती है, 5-6 लाख पे मूव करती है और अभी डायरेक्ट 5-6 लाख से वो 14,000 पे आ गई है। आगे आपको मेंस देना है, देन इंटरव्यू होगा एंड आप मूव करके उस 11,000 लोगों की भीड़ में इकट्ठा हो जाएंगे। मैं उसे भी एक भीड़ बोलता हूं। वहां पे भीड़ थोड़ी सी कम है, यहां भीड़ ज्यादा है। हमें ऐसा लगता है कि हम UPSC ज्वाइन करेंगे तो एक बड़े भीड़ से बाहर निकल जाएंगे। देखो, आप UPSC ज्वाइन करके दूसरे छोटे भीड़ में शामिल हो जाना चाहते हो, यह आपकी ड्रीम है। मैं यहां पे इस 1,000 लोगों को ब्राइट नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि ब्राइट वो भी हैं जो 13 लाख से 5-6 लाख में आए। इंडिया में प्रिपरेशन को रिवार्ड कोई नहीं देता है, सब सक्सेस को रिवार्ड देते हैं। तो हमें यह सोचना होगा कि बॉस, हमने स्टार्ट तो की, हमें स्टॉप लेना चाहिए। मैं अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ MBA, पीपल कॉल्ड मी MBA गुरु और क्वांट गुरु, या दे कॉल्ड मी द गाइड और मेंटोर्स। लास्ट 2004 से मैं कैट के लिए पढ़ा रहा हूं। SSC बैंकिंग को मैं गाइड करता रहता हूं, उनको भी मैं बताता हूं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। UPSC बहुत सारे लोगों को मैंने गाइड किया है। खुद मैं बिहार से हूं। माई फादर वॉज इन द यूनिफॉर्म जॉब, पुलिस में थे। तो बिहार में अगर आपके फादर पुलिस में हैं तो पहला ड्रीम तो यही होता है कि बेटा IPS बनेगा। मैं अपने बेटों को सैल्यूट मारूं, ये एक हर एक फादर की ड्रीम होती है। बट मैंने कभी भी UPSC तो नहीं लिखा अपार्ट फ्रॉम NDA और CDS को छोड़ के, और उसको क्वालिफाई किया। मैं थ्रू आउट आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम मगध यूनिवर्सिटी 2004 से मैं टीचिंग में आ गया। टीचिंग इज माई प्रोफेशन, टीचिंग में पैशन, टीचिंग कहीं हर्ट में था, गाइडेंस में करता हूं। तो मैं यहां पे बात करता हूं कि देखो, सीट तो बहुत कम है, 1056 सीट्स हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं। तो यहां पे लोग का होता है, चल फाइट मारेंगे तो निकलेगा ही निकलेगा, मुझे 1,000 सीट नहीं चाहिए, मुझे 1 सीट चाहिए। हम अगर फाइट करेंगे तो डेफिनेटली निकलेगा, डेफिनेटली ये निकलेगा। ये आपका परिश्रम है, ये आपकी होप है। होप हमें बहुत ज्यादा आगे लेके जाती है। बिकॉज बहुत लोगों का बोलना है कि अगर उम्मीद ही टूट गई तो आदमी जिंदा ही नहीं बचेगा। देखो, ये उम्मीद बहुत अच्छी चीज है।
हमें पता होता है कि हमें स्टार्ट करना है उस उम्मीद के लिए, बट मैं यहां पे बता दूं, हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें कब स्टॉप करना है दूसरी उम्मीद के लिए। आप यूपीएससी के लिए फाइट नहीं मार रहे हो, मैं आपको यहां बता रहा हूं। आप उस पोजीशन के लिए फाइट मार रहे हो, वो जो लोग काम कर रहे हैं ना उसके लिए फाइट मार रहे हो, और दूसरी आप फाइट मार रहे हो रिकॉग्निशन के लिए। ये रिकॉग्निशन आपको खुद से नहीं चाहिए, ये रिकॉग्निशन हमें समाज से चाहिए। तो क्या आपकी होप, आपका ड्रीम है, या आप किसी समाज के ड्रीम को पूरा करना चाह रहे हो? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तो आप क्वेश्चंस सोचिए, समझिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत फाइट मारी है, आपका ये पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट हो सकता है, तीसरा अटेम्प्ट हो सकता है। आप इतने समझदार हो गए होंगे कि आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा ड्रीम है। क्या ये मेरा ड्रीम, मैं किसी और की ड्रीम को झेल रही हूं, या किसी और की ड्रीम को जी रही हूं, या मेरा अपना ड्रीम है? तो इस ड्रीम को समझना होगा। बट अगर ये आपका अपना ड्रीम भी है तो आपको पता होना चाहिए कि इस ड्रीम के साथ कितने टाइम तक बढ़ना है। मैं आपको बताता हूं कि मैंने यूपीएससी का, अगर मैं 5-6 साल में बात करूं, तो 200 लोगों को गाइड किया है यूपीएससी के बाद की जर्नी को लेकर। बहुत सारे मैं अपने क्लोज स्टूडेंट, अपने जूनियर, अपनी फैमिली मेंबर्स यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं। मैं उन्हें भी जानता हूं, मैं आपको भी जानता हूं। यूपीएससी के बाद वो जॉब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मैं उसको भी जानता हूं। तो देखो, जॉब प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें बात करूंगा। मैं आपसे और बात करता हूं कि हमने स्टार्ट तो किया, और उस स्टार्ट के लिए हम एक पाथ पे जाते हैं, एक रोड पे जाते हैं। पाथ बहुत अजीब सी चीज होती है। अगर आप पाथ पे चलते जाइएगा, हो सकता है आप अगर नहीं रुकिएगा तो आपको मंजिल मिलेगी, आप यहां नहीं तो कहीं और जाइएगा। यूपीएससी या किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में हमें एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि क्या ये एग्जाम मेरे लिए बना है, क्या मैं इस एग्जाम के लिए बना हूं। आंसर अगर यस है तो मुझे इसमें कितना टाइम देना चाहिए। यूपीएससी आपके लिए बनी है, आप यूपीएससी के लिए बने हैं, बट अगर आप से ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको बोलूंगा कि इसे डेविएट करो, प्लान बी के बारे में सोचना स्टार्ट करो, उसे अचीव करो, वापस से यूपीएससी आ जाओ, या प्लान बी अगर आपको अच्छा लगने लगे तो उसमें कंटिन्यू करो। किसी बड़े हीरो ने कहा है कि मेरा प्लान बी ये है कि कोई भी प्लान बी नहीं है। ये हीरो बोलते हैं। सक्सेस स्टोरीज आप किसी भी मूवी में, किसी भी यूपीएससी का देख लो, संदीप भैया का देख लो, या किसी का भी देख लो, ये सक्सेस स्टोरी है। लोग उस फेल्योर स्टोरी को कभी नहीं दिखाते हैं। अगर फेल्योर होते भी हैं कहीं पे बीच पाथ में, तो एंड आपका सक्सेस होता है। ये हमें एक होप देता है, हमें एनर्जी देता है। बट हमें पता होना चाहिए कि ये कुछ लोग हैं, मैं उन लोगों में से भी मैं भी बन सकता हूं। मुझे एक ही सीट चाहिए, बट क्या एक सीट के लिए हम अपनी पूरी एनर्जी, अपनी जवानी उसमें डाल दें, जो कहीं और डाल के उससे बेटर अचीव कर सकते हैं? देखिए, यूपीएससी कुड बी द बेस्ट, बट बेस्ट का लिमिटेशन कुछ नहीं है। हमें बेटर देन द बेस्ट को खोजना चाहिए, अपने प्रोफाइल के हिसाब से, अपने एस्पिरेशन के हिसाब से। आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो, आप एक मां की लाइफ जीते हो, एक आप बाप का सपना जीते हो, एक बहन की कंगन की ख्वाहिश जीते हो। तो आपको समझना होगा कि हमें कब रुकना है। रुकना या क्विट करना हारना नहीं होता है, पाथ बदलना हारना नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो में यही बात करूंगा कि व्हेन टू स्टॉप। यूपीएससी का प्लान बी कब होना चाहिए, क्या अभी लेने की जरूरत है, या मैं दोबारा यूपीएससी जाऊं? एंड आई वुड लाइक टू टॉक एमबीए इज द परफेक्ट प्लान बी फॉर द यूपीएससी। क्यों, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, मैं सब कुछ बात करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि लुक, लोग यूपीएससी छोड़ने के बाद जब एमबीए जाते हैं तो ज्यादा खुश होते हैं। मैं यूपीएससी और बीपीएससी और जेपीएससी के लोगों के साथ पला बढ़ा हूं, अभी भी उनसे बात करता हूं। अगर आपको लगता है कि कॉर्पोरेट में बहुत काम करना है, मतलब प्राइवेट जॉब में बहुत काम करना है, तो आप गलत हैं। गवर्नमेंट जॉब में उससे ज्यादा काम करना पड़ता है, पे और पर्क्स भी कम होते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में जितनी काम करते हैं उस हिसाब से पे पर्क्स आपको नहीं मिलता है, अगर आप प्राइवेट जॉब में उतना मेहनत करते हैं तो। अगर आप काम के लिए यूपीएससी को चूज कर रहे हैं कि मुझे यहां गवर्नमेंट जॉब में कम काम करना पड़ेगा, एक बार तो चलेगा, कोई निकाल नहीं सकता, तो आप गलत हैं। अगर आप पैसे के लिए यूपीएससी को चूज कर रहे हैं कि मुझे यहां पे पैसे ज्यादा मिलेंगी, बैकडोर एंट्री, तो आप गलत है। यूपीएससी की चुनाव आपकी नहीं होती है, यूपीएससी की चुनाव समाज की चुनाव होती है। यूपीएससी की चुनाव, अगर मैं बिहार की बात करूं, तो ये समाज हमें देता है कि कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। तुम जितना फाइट करके बिजनेस स्टार्ट करोगे, उतनी फाइट करके तुम यूपीएससी निकाल सकते हो 100%। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में लोग बिजनेस से बचना क्यों चाहते हैं? कि बिजनेस में भी बहुत काम करना होगा।
हम अगर उतना काम, उतनी मेहनत पढ़ाई में कर जाएं तो हम यूपीएससी निकाल लेंगे 100%। मैं उसी बात को दूसरे तरीके से बोल सकता हूं, अगर आप सही समय को यूज करते हो कहीं एक सही जगह पे, तो ये ज्यादा यूटिलाइज होता है, बशर्ते इस चीज पे कि मैं अपॉर्चुनिटी को नहीं देख रहा हूं। तो यहां पे क्या है ना, हमारे पास क्या है, पॉवर्टी ऑफ ड्रीम्स है। मैं आपको सिंपल बताता हूं, यूपीएससी की चाहत बहुत लोगों के लिए पॉवर्टी ऑफ ड्रीम्स होती है। वो और कुछ सपने नहीं देख पाते हैं क्योंकि समाज उनको बोलता है कि आपको और सपने देखने की जरूरत नहीं है। तुम बेटा ग्रेजुएशन कर लिए हो या 12th हो गए हो, अब यूपीएससी सोचो, यूपीएससी सोचो, यूपीएससी सोचना स्टार्ट करो। ये क्या है ना, ये हमारी छोटी सी, मैं भी बिहार से हूं, ये हमारी छोटी सी दुनिया का एक छोटा सा ड्रीम है जिसको हम बहुत बड़ा मानते हैं। हमें ड्रीम देखने की जरूरत है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हमें पता होना चाहिए हमारी प्रोफाइल क्या है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बता दूं, आप अभी 21 साल के हो सकते हो, 22 साल के हो सकते हो, 23 साल के हो सकते हो, या 28, 29, 30 ईयर्स के हो सकते हो। ये लाइफ बस आपकी नहीं है, ये लाइफ आपकी फैमिली की है। तो मैंने बहुत बात कर लिया आपके बारे में कि यूपीएससी इज व्हाट। तो चलो मैं बात करता हूं कि आखिर यूपीएससी में हमें क्या समझना चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए। तो जो पहली बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं वो ये है, यूपीएससी इज अ पाथ। यूपीएससी एक पाथ है जिसकी आप प्रिपरेशन भी करते हो या आप इस जर्नी में भी जाते हो तो लर्निंग अल्टीमेट होती है। हम पोल साइंस पढ़ते हैं, हम जीके पढ़ते हैं, हम लिटरेचर पढ़ते हैं, हम बाकी दुनिया को जानना स्टार्ट करते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लर्निंग्स बहुत होती है। इस लर्निंग्स को लोग ओनली यूज करना चाहते हैं यूपीएससी के पीटी में, और पीटी हमेशा डाइसी होता है। लोग बोलते हैं कि मेंस की तैयारी करो, पीटी तो रैंडम है। लास्ट ईयर सीसैट ने पीटी को और रैंडम बनाया, इस बार सीसैट थोड़ा सा नॉर्मल था, पीटी इज अ रैंडम। फिर मेंस की तैयारी करते हैं, अपनी पूरी लर्निंग और पूरी एनर्जी को फिर डालते हैं मेंस के बाद इंटरव्यू में, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लेते हैं और खुश रहते हैं। बट अगर इस प्रिपरेशन में आप कहीं पे भी फाइनल प्रिपरेशन तक नहीं पहुंच पाए तो ये लर्निंग्स को लोग बोलता है कि बेटा कर ही क्या रहे हो तुम, यूपीएससी तैयारी कर रहा है वहां पे तो फांकी मार रहा होगा, पीटी लिखा है क्या करता है। तो फाइनली वो जाके क्या बन जाते हैं कि इतनी लर्निंग है, हम टीचर बन जाते हैं, और टीचर भी बाई प्रोफेशन बनते हैं, बाई चॉइस नहीं बनते हैं। इतना पढ़ा है तो हम टीचर बन जाते हैं। तो यही गलती इंडिया अभी कर रही है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये गलती मत करो। सबसे पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, मान लो कि मैं यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं, तो हमें पता होना चाहिए हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स गवर्नमेंट मुझे दे रही है, ये नहीं हाउ मैं अपने आप को कितना अटेम्प्ट्स देना चाहता हूं। अपने आप को गवर्नमेंट मुझे हो सकता है 10 अटेम्प्ट दे रही हो, गवर्नमेंट मुझे हो सकता है 6 अटेम्प्ट दे रही हो, बट मैं अपने आप को 3 to 4 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं दूंगा। दिस इज व्हाट द थ्रेशोल्ड। आप बोलोगे सर 5th अटेम्प्ट में भी लोगों ने निकाला है ना, हमने देखा था संदीप भैया, हमने देखा है बाकी कुछ निकाला है। वो लोग होते हैं वो निकालते हैं, आप ये बनिए। मैं आपसे चाहता हूं कि आप बन सकते हो अगर आप में वो लगता है कि आप वो कर रहे हो। बट अगर आपने देखा हो वो सीरीज, तो वो गवर्नमेंट वो जॉब करता था, उसने अपनी जॉब छोड़ी, उसके पास इनकम थे। तो दिस इज व्हाट द यूपीएससी रिक्वायर्ड। अगर आप लास्ट अटेम्प्ट तक जाना चाहते हो तो दिस इज व्हाट द यूपीएससी रिक्वायर्ड। 2 to 3 अटेम्प्ट देते हैं, वापस जॉब में जाते हैं, और नहीं उसके बाद फिर से यूपीएससी देते हैं। मैं आपको अपने ग्रुप में बहुत लोगों को बता सकता हूं जिन्होंने यूपीएससी दिया, उसके बाद उन्होंने एमबीए किया, और उसके बाद कुछ साल कॉर्पोरेट में जॉब किए, और उसके बाद फिर उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। एफएमएस की एक बंदी यूपीएससी टॉपर हो जाती है, डेलॉयट, बीसीजी, बेन, ये सब के लोग जब वो यूपीएससी इंटरव्यू में जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू गेन करके आते हैं। लोग बोलते हैं कि यूपीएससी का इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है। बॉस, गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं बैठी हुई है। यूपीएससी से क्वालिफाइड लोग आज के टाइम पे, आपको पता है, वो नॉर्मल एक ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते हैं, एक वो बाबूशाही नहीं होते हैं, वो एक मैनेजर की तरह बिहेव करते हैं। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि अगर इनके पास कुछ कॉर्पोरेट नॉलेज हो, कुछ एक्स्ट्रा टेक्नीशियन हो, लाइक एक इंजीनियर है, इसे डेटा साइंस बहुत अच्छा आता है, तो मैं इंटरव्यू में इसको पॉइंट्स दूंगा ना कि ये मेरे कॉर्पोरेट लाइफ की लर्निंग्स को यहां गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट करे और हम आगे बढ़े। कोई अगर बीसीजी, बेन में काम कर चुका है या बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर चुका है और वहां सीख चुका है एआई एमएल क्या होता है, तो गवर्नमेंट उनको लेना पहला चाहेगी। ये नहीं है कि मैंने लर्निंग की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और मैं इसको आगे बढ़ना चाहता हूं। हमें लर्निंग चाहिए। आपने 12th फेल भी जो देखा है ना,
ट्वेल्थ फेल में भी ये जो जर्नी उनकी जो कंप्लीट हुई है, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है उस मूवी में, मतलब कि उस जर्नी को मैं देखूं ऐसे ट्वेल्थ फेल में सर ने तो क्वालिफाई किया है, तो वो अपनी लर्निंग्स जो है प्रिपरेशन के टाइम पे या थ्रू आउट को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप यूपीएससी क्वालिफाइड करना चाहते हैं एंड तक, तो मैं आपसे बोलूंगा कि 3 to 4 अटेम्प्ट इज मोर देन सफिशियंट। आप डिसाइड कर लो कि मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा, दैन मैं प्लान बी की तरफ जाऊंगा, अपने पाथ को टर्न करूंगा, वहां बेस्ट परफॉर्म करूंगा, और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि ये जर्नल नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मैं यूपीएससी दूंगा, 100% यूपीएससी दूंगा। मैं यहां पे एक कोट और बोलता हूं आपको, शायद आपने ये सुना नहीं होगा। दिस इज लिटरली अ वन कोट फ्रॉम अ टॉप ब्यूरोक्रेट्स, कि मैंने पिछले जन्म में कुछ पाप किया था, शायद इसलिए मैं इस जन्म में यूपीएससी टॉप करके, मतलब अच्छे क्वालिफाई करके मैं इस जॉब में हूं। मैंने पिछले जन्म में पाप किया था, इससे अच्छा जो मैंने किया है, मैं कॉर्पोरेट में ज्यादा अच्छा कर सकता था। यहां पे आप ये मान लो, दिस कुड बी अ फ्रस्ट्रेशन, ऐसे जो मिलता है हमें बेस्ट देना चाहिए, दिस कुड बी अ फ्रस्ट्रेशन, तो इस फ्रस्ट्रेशन से हमें बाहर निकलना चाहिए। यूपीएससी इज नॉट द एंड, यूपीएससी एंड नहीं है, बट यूपीएससी बहुत कुछ है, आई डू एक्सेप्ट, दैट इज टॉप। हमारे यहां बिहार में एक बच्चा पैदा होता है तो उसे मां बोलना तो आता ही आता है, लेकिन दिमाग में एक होता है कि यूपीएससी, हमारा अल्फाबेट ही इसे चलता है। आपका अल्फाबेट एबीसीडी चलता होगा, हमारे बिहार में अल्फाबेट चलता है यूपीएससी। हम उस अल्फाबेट को सही करते करते थक जाते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि हम क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आज आपको इसी अल्फाबेट को सही करना स्टार्ट करता हूं। यूपीएससी प्लीज 2 से 3 अटेम्प्ट तक ही जाइए, 4 अटेम्प्ट तक जाइए। मैं अपने आपको बताता हूं कि लास्ट 6 ईयर्स में मैंने 100 नहीं, कम से कम 300 प्लस यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी के बाद है उन्हें गाइड किया है, और मोर देन 200 एस्पिरेंट्स को एमबीए में भेजा है आफ्टर यूपीएससी, और वो सक्सेसफुल करियर बिता रहे हैं। मैंने आपको इस साल भी मेरे अपने स्टूडेंट यूपीएससी के बाद कैट कोचिंग लिए थे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन किया, और अभी टॉप कॉलेज IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा, MDI, IIFT, टॉप कॉलेज, न्यू IIMs, IITs में MBA करने जा रहे हैं, जहां वो अपनी यूपीएससी की लर्निंग को क्लासरूम में यूज करेंगे, बिकॉज आपने एथिक्स पढ़ा है, आपको बहुत कुछ आता है। मैं बताऊंगा कि आखिर यूपीएससी को MBA में क्यों जाना चाहिए, हम उसमें बात करेंगे, एंड हम आगे बढ़ेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यज्ञावल मेंस के बाद आया, बहुत सारे, अभी भी इस साल एक बच्चा मेरा MDI में गया है, MDI इज द टॉप 20 कॉलेज ऑफ इंडिया, वो MDI में गया है, और उसका यूपीएससी का प्रीटी भी 2024 का निकल गया है, मैं उसको गाइड कर रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं कि यूपीएससी का है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यूपीएससी की लर्निंग को प्लीज गैप नहीं बोलते हैं। सर मेरे पास तो गैप ईयर है, मैंने सुना है कि एमबीए में गैप ईयर को वैल्यू नहीं मिलता है, तो आपने जिससे भी सुना है वो एक नंबर के गधे हैं। गैप ईयर्स को अगर आप जस्टिफाई कर जाते हो तो बहुत वैल्यू मिलती है। तो आप मेरे को बता रहा हूं, एकदम लिटरल मैं आपको वर्ड बोल रहा हूं, आपने जिससे भी सुना है कि गैप ईयर को वैल्यू नहीं मिलती है, वो 50% सच बोल रहे हैं। यूपीएससी की जर्नी को हम गैप ईयर नहीं मानते हैं। हम अगर उसे जस्टिफाई कर जाए, जो मैं आपको बता दूंगा आगे कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, तो दिस इज गोइंग टू ऐड वैल्यू। यूपीएससी वैल्यू ऐड करती है आपकी प्रोफाइल में, ये 100% है। मुझे पता है कि लोग ने 3 साल का गैप लिया है, दैट यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, 4 साल की यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, 5 साल की यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, और टॉप कॉलेज को क्रैक करें। टॉप कॉलेज का मैं इंडिया के 20 टॉप कॉलेज की बात कर रहा हूं, उसको उन्होंने क्रैक किया है। तो आप भी कर सकते हैं, बट आपको समझना होगा कि आखिर मुझे रुकना कब है, मुझे पाथ चेंज करनी क्यों है। यूपीएससी में जो सबसे अच्छी बात है कि आप जो है यूपीएससी के गोल में आप चाहते क्या हो, आप गवर्नमेंट जॉब्स में सर्व करना चाहते हो बेस्ट। सेम काम आपको एमबीए भी करवाता है, बट आपको वो कॉर्पोरेट जॉब में करवाता है। ओनली अंतर क्या है कि एक सेक्शन, और हम गवर्नमेंट जॉब को बेटर माने, कॉर्पोरेट जॉब को कम बेटर माने, ये हम नहीं कर सकते हैं गलती। दोनों जॉब्स अपनी जगह पे बेस्ट है। तो हम देश की ही सेवा कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब या डिफेंस ज्वाइन करके ही लोग देश की सेवा करता है, तो ऐसा नहीं है। आप कॉर्पोरेट जॉब से भी देश की सेवा कर सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ में आपका भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होगा, और आप बहुत कुछ दे सकते हैं। तो आपको यह नहीं होना चाहिए कि मैं देश की सेवा करना भूल गया। और यहां पे यूपीएससी के लिए लोग देश की सेवा के लिए यूपीएससी नहीं करना चाहते हैं। अगर यूपीएससी ये बोल दे कि मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा, तुम देश की सेवा करो, तो मैं आपसे बोलूंगा तो आप एनजीओ ज्वाइन करो ना। आप यूपीएससी पावर और पैसे के लिए जाते हो, पैसा तो है ही नहीं। यूपीएससी में पावर भी अब कम हो रहे हैं, तो यूपीएससी जाना क्यों है?
हमारे अपने अल्फाबेट यूपीएससी को चेंज करना होना है, तो हम चेंज करने चाहिए। तो आपकी जो लर्निंग है वो गैप नहीं है, इसे मान लीजिए कि हमें कुछ प्रॉब्लम होगी। यूपीएससी आपको सिखाता क्या है? यूपीएससी आपको सिखाता है रीडिंग। आप बहुत पढ़ते हो, और वो पढ़ने का मतलब आप बहुत रीड करते हो। ये रीडिंग आपको कैट में हेल्प करती है। तो एमबीए इज समथिंग, दिस इज अ प्लान बी आफ्टर यूपीएससी। और इसके बाद आप फिर से यूपीएससी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास एज फैक्टर होता है तो। मैं अपने मतलब मैं आईएमटी गाजियाबाद से हूं, मेरे आईएमटी गाजियाबाद में मेरा अपना क्लोज जूनियर ने आईएमटी गाजियाबाद से के बाद जॉब करी, एंड जॉब करने के बाद उसने यूपीएससी क्रैक किया, ठीक है। एंड कंट्री ही इज आईआरएस, वो आईआरएस है, क्रैक किया है। और बहुत सारे लोग आईपीएस हैं, क्रैक किए हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो कॉर्पोरेट में बीपीसीएल एसपीसीएल में काम करते थे, कैट की तैयारी स्टार्ट की, कैट क्रैक किया, एंड उसके बाद फिर से वो आईपीएस बन चुके हैं, आईआरएस बन चुके हैं, आईएएस बन चुके हैं। आपको भी बहुत कुछ पता होगा कि कॉर्पोरेट के बाद लोगों ने ज्वाइन किया है यूपीएससी, अगर आप देखते हैं तो यूपीएससी एक बहुत सही एमबीए। और यहां पे एक पॉइंट मैं और आपको कर दूं, यूपीएससी में लड़ाई चाहे तो आर की होती है या पार की होती है। चाहे तो हम 1056 में आएंगे या नेक्स्ट ईयर के लिए जाएंगे, तो मैं यही बताना चाहता हूं। बट एमबीए में आपके पास कुछ नहीं होता। अगर आप टॉप बच्चे हैं तो आपको टॉप कॉलेज मिलेगा, उसके बाद उस टॉप कॉलेज के बाद कॉर्पोरेट में आप क्या करते हो उस पर आपकी लाइफ डिसाइड होती है। यहां यह नहीं है कि मेरी लाइफ डिसाइड करने वाले कोई क्वेश्चन सेटर है। यूपीएससी समझ रहे होता क्या है, कोई दूसरा क्वेश्चन सेटर्स मुझसे पीटी में क्वेश्चन पूछेगा और मेरी लाइफ डिसाइड करेगा। कोई दूसरा क्वेश्चन सेटर्स मुझसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा और मेरे आंसर्स को अपने हिसाब से जज करके मुझको डिसाइड करेगा। कोई तीसरा क्वेश्चन सेटर्स इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछेगा और मेरे आंसर्स को अपने हिसाब से जज करके डिसाइड करेगा। मतलब यूपीएससी की लाइफ अगर मैं जर्नी को देखूं तो कोई दूसरा आदमी आपको जज कर रहा होता है हर एक बार, और आपको बोलता है कि तुम आओ, तुम नहीं आओ। एमबीए में डेफिनेटली कैट में कोई दूसरा आदमी से आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप परफॉर्म करो, आप बेटर परफॉर्म करते हो, आपको एक रैंक मिलती है, देन आप इंटरव्यू जाओ, रैंक मिलती है, और कॉलेज में परफॉर्म करो, दैट्स द परफॉर्मेंस। एंड उसके बाद कॉर्पोरेट में जाओ। अगर मुझे एबीसी टॉप कॉलेज भी नहीं मिलता है और मैं एमडीआई में भी लैंड करता हूं, तो कॉर्पोरेट में आपका अपना मेहनत दिखता है, आप एबीसी के साथ तुलना कर सकते हो। यूपीएससी में अगर कोई आईपीएस ज्वाइन करता है और दूसरा बंदा जेपीएससी से इंस्पेक्टर ज्वाइन करता है, आप कभी भी आईपीएस के पास नहीं पहुंच सकते हो। दिस इज द हायरार्की जो मेंटेन की जा रही है यूपीएससी में। कॉर्पोरेट एमबीए एक मौका देता है आपको कि देखो, पैसा मैं तुम्हें दूंगा, पावर मैं दूंगा, तुम हां यहां पे आप डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कर रहे होते हो। लोग हमें बहुत बड़ा बता चुके हैं, बट एमबीए में भी आप एक कंपनी को कंट्रोल कर रहे होते हो जो कभी कभी डिस्ट्रिक्ट से बड़ा होता है। हां, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं यूपीएससी के पास, तो हम ये देखते हैं। बट बाबू, धंधा जो है ना, बिजनेस, वो देश चला रहा है। ये तो बस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है जिसकी अपनी जरूरत है। तो आप यूपीएससी के अल्फाबेट से बाहर निकल के कुछ एमबीए के अल्फाबेट्स की तरफ जाना स्टार्ट करो, जो आपकी मेहनत को दर्शाता है। तो इसको आइए मैं बता रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। यूपीएससी में रीडिंग होती है जो आपके वीआरसी में आपको मदद करेगी। आपने सीसैट में कुछ पढ़ाई की है तो आपके रीजनिंग में मदद करेगी, बट यहां पे थोड़ा सा रीजनिंग और एडवांस होते हैं, तो आपको डीआईएलआर में थोड़ा सा मेहनत करना होता है। प्रैक्टिस कीजिए, और टोटल जितने भी आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 4 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इतनी फाइट तो आप मार ही सकते हो। आप यूपीएससी के लिए इतनी फाइट मारे हो तो एलआरडीआई के लिए इतनी फाइट हम मार सकते हैं। हमारा बेंड ऑफ माइंड है उस टाइप से। थोड़ी सी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है क्वांट में। क्वांट इज द मैथ्स। सर मेरा मैथ्स तो था ही नहीं, इसलिए तो मैं यूपीएससी जा रहा था। तो मैथ्स में भी मैं अगर यूपीएससी के लोगों की बात करूं, आउट ऑफ 22-24 क्वेश्चन जो होते हैं, दैट इज से 22 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको 5 to 6 क्वेश्चन करने होते हैं। आपने जितनी आग झोंकी है अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में, अगर उसका बस 20% आग बचे हुए टाइम में झोंक दीजिए, तो मैं बता रहा हूं कि आप भी वो 300-400 लोग हो सकते हैं जो मेरे साथ थे, जिन्होंने एमबीए जर्नी में आगे बढ़ा है। तो ये टाइम है। अगर आपने 3rd अटेम्प्ट दे दिया, आपने 4th अटेम्प्ट दे दिया, तो ये टाइम है कि सर मैं एक बार और जाऊंगा। देखो, रीस्टार्ट बहुत मुश्किल होता है। लोग बोलेंगे आपसे कि बेटा यूपीएससी फेल हो गया है, ये अब ये एमबीए की तैयारी कर रहा है, बाप का पैसा
बुला रहा है, हिंदी में अगर बोले तो बर्बाद कर रहा है। क्या कर रहे हो? तो देखिए, जो लोग आज बोलेंगे ना, कल वही लोग आके इज्जत करेंगे। यूपीएससी की ड्रीम आपकी ड्रीम नहीं थी, समाज की ड्रीम थी। हमारी छोटी सी ड्रीम की जो है, हमारा जो छोटा सा सपना देखने का, पॉवर्टी ऑफ ड्रीम्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो थी। और उसने मुझे ड्रीम दिया, समाज ने मुझको ड्रीम दिया, मुझको समाज गाली दे रहा है। अपने लिए जिएंगे, अपने परिवार के लिए जिएंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, आज जो लोग हो सकता है आपको पूछते होंगे 3-4 साल के बाद, अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो वो लोग आपको बोलेंगे कि तुम जाओ कुछ कमाओ, फैमिली के लिए कुछ करो। तो प्लान बी, हीरो लोग के लिए प्लान बी नहीं होता है, प्लान बी हमेशा होना चाहिए। यूपीएससी के बाद एमबीए द परफेक्ट प्लान बी। वीएआरसी, एमबीए में आपको करना क्या है, वीएआरसी, एलआरडीआई जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, और मैथ्स, ये 3 चीज करनी है। उसके बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना होता है। एग्जाम्स आपको देने के लिए कैट चाहिए होता है। वीएआरसी में आपको छोटी सी प्रैक्टिस करनी होती है, बस थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे भी आप सी सैट में आरसी सॉल्व कर रहे होते हो, यहाँ पे आरसी थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट होता है। आपने मगधकालीन पढ़ा है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो उसकी लर्निंग्स यहाँ पे डेफिनेटली आपको हेल्प करती है। एलआरडीआई में छोटा सा आपको कुछ प्रैक्टिस करना होता है, 10-12 सेट्स, 40-50 सेट सॉल्व करने होते हैं। क्वांट में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अरिथमेटिक आपका ठीक ही होगा। क्वांट अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका क्वांट बुरा नहीं होता है, पॉजिटिव बेंड आपके पास है। तो आप कैट की तैयारी कीजिए, किसी बगल के कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, या आप एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आइल से मैं आपको क्वांट एलआरडीआई वीआरसी में गाइड करूंगा, आपके पास में आपके साथ पकड़ के रहूंगा। दूसरा एग्जाम जो लोग देते हैं वो क्या देते हैं, जैट देते हैं, जिसमें वीआरसी होती है, जिसमें रीजनिंग और क्वांट एक साथ मर्ज होता है, और डिसीजन मेकिंग होती है, विच इज मोर और लेस देन एथिक्स की तरह काम करता है। तो एथिक्स तो आपने पढ़ा ही है। अगर और जाना चाहते हैं तो आप स्नैप जा सकते हैं। स्नैप इज द स्पीड गेम। ये जनरली एसएससी सीजीएल का नाम तो आपने सुना होगा, उस टाइप्स का एक एग्जाम है जिसको आप दे सकते हैं। तो प्लान बी बना के रखिए, कैट दीजिए, जैट दीजिए, और आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका नहीं हुआ तो मैं बोलता हूं आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बट उससे पहले आप किसी मेंटोर, किसी गाइड से डिस्कस करो कि क्या मुझे एसएससी के लिए रुकना चाहिए, या यूपीएससी के लिए मुझे रुकना चाहिए, या मुझे नेक्स्ट ईयर यूपीएससी एक बार और ट्राई करनी चाहिए। आप एमबीए के मेंटोर से बात करो, एमबीए के गाइड से बात करो, आप अपने यूपीएससी के मेंटोर से बात करो, गाइड से बात करो। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है, पाथ, सड़क एक अजीब सी चीज होती है। आप जब चलते हो ना, तो आपको वो रास्ता दिखाती ही दिखाती है। तो उस रास्ते पे आगे बढ़िए, प्लान बी बनाइए। कैट इज द परफेक्ट प्लान बी। आप जिस काम के लिए आगे बढ़े थे वो गवर्नमेंट जॉब नहीं, कॉर्पोरेट आपको देता है। पैसे आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छे मिलते हैं, पावर यहाँ पे है बट लोगों को दिखती नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, ड्रीम यहाँ पे भी है। आप अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकते हो। यूपीएससी में इतना पावर, इतना काम होता है ना, कि लोग अपनी लाइफ के साथ बच्चों को बहुत कम लाइफ देते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ी सी दोनों जगह डिस्टर्ब होती है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो जीना स्टार्ट कीजिए, ड्रीम्स को ब्रॉडर कीजिए। अगर आपसे मुझसे बात करनी है, टीम से बात करनी, तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं कि चलो मेरा यूपीएससी ये था, मैं तैयारी करता हूं। गैप प्रॉब्लम नहीं करता है। एमबीए इज द प्लान बी आफ्टर यूपीएससी, जो एक सही लैंड करता है। और यहां पे भी इसी चैनल पे बहुत सारे आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के वीडियो मिलेंगे, जो उन्होंने आफ्टर यूपीएससी एमबीए क्रैक किया है। और भी बहुत सारे वीडियो जा रहे हैं। कैट 2023 में ही कम से कम मुझको लगता है कि 30 लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी के बाद ज्वाइन किया, हमें रिजल्ट्स लाया। आज भी मैं एक बच्चे से बात कर था जिसका एज 27-28 है, उसने यूपीएससी दिया एंड स्टेट पीसीएस दिया, कन्वर्ट नहीं हुआ, तो अब एमबीए कॉलेज ज्वाइन करने जा रहा है। पॉजिटिव माइंड के साथ जाते हैं। उन्हें एक ही डर लगता है कि सर मेरा एज 27-28 हो गया है, क्या मुझे कॉलेज एक्सेप्ट करेगा? आपकी लर्निंग एक्सेप्ट की जाती है। दिस इज द न्यू इंडिया। एक भारत निकल के आ रहा है, उभर के आ रहा है, जो यूपीएससी लर्निंग्स को गैप नहीं, लर्निंग की तरह अडॉप्ट करता है। कॉर्पोरेट उसे अडॉप्ट करते हैं और बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आप दीजिए बेस्ट, ठीक है। कान भरने वाले बहुत है, काम करने वाले कम होते हैं। तो काम करना स्टार्ट कीजिए। मैं आपके साथ, माई सेल्फ अमी, हमेशा खड़ा रहूंगा। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप उसमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी आर रेडी टू हेल्प यू। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे कोर्स ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीआरसी, एलआरडीआई, क्वांट या बाकी किसी के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहिए तो ज्वाइन कीजिए। बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है। इट वुड कॉस्ट अराउंड 10 to 20,000 की जो भी कॉस्ट आती है। आपने यूपीएससी में लाखों लगाए हैं,
यहाँ कुछ पैसे वाइजली इन्वेस्ट कीजिए। और मैं आपको ये बोलूंगा कि सिंस यूपीएससी के बाद भटकिए मत। कैट फोकस्ड एग्जाम है, ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब पे वीडियो देख देख के कैट को निकाल देंगे। टाइम कम है, कहीं ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए एंड अपने लिए सही मेंटोर चूज कीजिए। यूट्यूब की दुनिया में बहक मत जाइए कि मुझे वो मेंटोर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या आपको वो गाइड कर पाएगा? वो है कौन? क्या है? क्या उसने कभी यूपीएससी बच्चों को गाइड किया है? क्या यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाया है? एक्सप्लोर कीजिए, रुकना नहीं है। मैंने आपको कहा ना, ये लाइफ आपकी नहीं है, या सिर्फ आपकी नहीं है, आपके माँ बाप की है, आपकी बहन की है, आपकी भाई की है, आने वाले बच्चों की है। तो उसके लिए सही टाइम पे सही कदम उठाना और रोड चेंज करना एक वाजिब डिसीजन होता है। आपके किसी भी डिसीजन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो वी आर रेडी टू हेल्प यू। स्टार्ट करो, आगे बढ़ो एंड क्रैक करो अपने ड्रीम को, और ड्रीम को ब्रॉडर करो। माई सेल्फ अमीन, मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। आज मैं अपने बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो साबित हो सकती है, आपको एक पाथ दिखा सकती है। आगे बढ़ना है, क्रैक करना है एंड लाइफ को जीनी है। लाइफ अभी खत्म नहीं हुआ है, लाइफ तो अभी स्टार्ट हुआ है। आपकी एज कितनी है? 22 साल, 23 साल, 27 साल। मैं 40 साल से बड़ा हूं, दिखने में छोटा लगता हूँगा, बट मेरी एज 40+ है। तो लाइफ मेरे लिए भी अभी बहुत बड़ी है। इंडिया में इतना ज्यादा, इंडिया के वर्ल्ड में ही इतनी ज्यादा मेडिसिन डेवलप हो गई है कि लोग ज्यादा जीने लगे हैं। तो हम उस ज्यादा लाइफ को फुलफिल एंजॉय करेंगे। लाइफ छोटी बड़ी नहीं, छोटी भी हो तो चलेगी, नहीं, लाइफ बड़ी है, लंबी है और उसे मजे से जीना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। एंड यूपीएससी के बाद लास्ट में सी आता है, आपको पता है? अगर आपने कभी देखा है, यूपीएससी के बाद लास्ट में सी आता है, जो आपको बोलता है कि कैट की तैयारी स्टार्ट करो अगर आपका यूपीएससी का अल्फाबेट खत्म हो गया है तो। स्टार्ट करते हैं, भेज देते हैं एंड क्रैक करते हैं लाइफ के सारे ड्रीम्स। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Think Cat. Think education.